हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। संदीप गुरुकुल एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं विश्व भूगोल यानी वर्ल्ड मैप के बारे में हम लोग समझ रहे थे। तो हम लोग विश्व भूगोल में देख रहे हैं एशिया महाद्वीप। ठीक है, हम लोग कुछ महाद्वीपों के बारे में पढ़ चुके हैं। चार, जैसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप। हम लोग देख रहे हैं एशिया महाद्वीप, ये एशिया वाला जो हमारा भाग है। तो एशिया महाद्वीप के हम लोग कुछ भागों को मतलब कुछ उसके बारे में देख चुके हैं। और हम लोग आज देखने वाले हैं, जैसे कि आज हम लोग देखेंगे वहाँ की जो झीलें हैं प्रमुख, उसके बारे में समझेंगे। कुछ झीलें वहाँ पे हैं, वहाँ के मतलब एशिया महाद्वीप में कुछ हमारे जो संगठन बनाए गए, जैसे आसियान संगठन हो गया, ओपेक संगठन हो गया, तो इन सब के बारे में हम लोग समझेंगे। एक हमारा वहाँ पे क्वाड होता है, क्वाड संगठन एक हमारा है ना, तो क्वाड संगठन के बारे में समझेंगे। वो हमारा हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में शांति मतलब सम्मेलन के लिए उसको बनाया गया है। वो जो हमारे 2004 में सुनामी आई थी, तो क्वाड संगठन उसके लिए बनाया गया था। ठीक है, तो ये सब मतलब हम संगठन के बारे में भी एक दो समझेंगे। उसके बाद पहले हम लोग क्या समझ लेते हैं कि एशिया महाद्वीप पे जो हमारी प्रमुख झीलें हैं उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं पहले। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप के हम लोग प्रमुख झीलों के बारे में सोचते हैं। तो उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, एक मानचित्र एशिया का बनाते हैं और उसमें दर्शाएंगे कौन सी झील कहाँ पे है। ठीक है, तो उसके पहले हम लोग एशिया का मानचित्र बना लेते हैं। ठीक है, हम नीचे चालू करते हैं, वहीं प्रायद्वीपीय हिस्सा कौन सा, अरब का प्रायद्वीप। ठीक है, तो अरब के प्रायद्वीप को हम लोग बनाते हैं यहाँ से। तो ये वाला हमारा मान लीजिए अरब का प्रायद्वीप वाला हिस्सा हो गया। ठीक है, ये हमारा भारतीय प्रायद्वीप हो गया। यहाँ से हमारा, और इधर हमारा म्यांमार था, इधर इंडोनेशिया, ये सब हमारा मलेशिया वाला भाग हो गया। ठीक है, ये सब हमारा इधर हमारा हो गया। ये उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया, मानचित्र आप लोग तो समझ में आ गया होगा ना। ये हमारा कमचटका प्रायद्वीप इधर हमारा हो गया। ये हो गया ऊपर वाला भाग, इधर हमारा हो गया यूराल पर्वत। फिर बीच हमारा एक आ गया कैस्पियन सागर, ये हमारा काकेशस पर्वत, यहाँ पे हमारा काला सागर। ठीक है, अब देखिए ये समझिए आप लोग सॉरी, देखिए ये हमारा जो कैस्पियन सागर है, इसको हम लोग बोलते हैं कैस्पियन सागर। इसके बारे में अगर हम लोग समझें तो ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील हमारी कौन सी है, तो कैस्पियन सागर है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई खारे पानी की झील। यहाँ पे हमारा है काला सागर। तो काला सागर जो हमारा है वो पड़ जाता है कहाँ पे, वो हमारा यूरोप बड़े हिस्से में पड़ता है। कैस्पियन सागर भी हमारा यूरोप बड़े हिस्से में पड़ता है, लेकिन ये यूरोप और एशिया की सीमा पर स्थित है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एशिया में, इसको मान लेते हैं ना, क्योंकि एशिया में इसका ज्यादातर हिस्सा एशिया में स्थित है। तो ये हमारा हो गया कैस्पियन सागर। तो कैस्पियन के बारे में आप लोग समझे, तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा खारे पानी की झील है। और एशिया महाद्वीप के साथ साथ ये पूरे विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, और यहीं पे हमारी एक झील है यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं अरल सागर। ठीक है, अरल सागर, इसको कल आप लोगों को बताए थे कि अरब सागर में, ये हमारी जो सागर है वहां पे एक आमू दरिया नदी आगे इसमें अपना जल विसर्जित करती है। कहां से निकलती है आमू दरिया नदी, तो काकेशस पर्वत से निकलती है। ठीक है, तो ये जो हमारा अरल सागर है, अरल सागर अभी मतलब सूख रहा है। ठीक है, अभी सूखा पूरी तरह से नहीं सूखा है, लेकिन ये अभी सूख रहा है। इसमें जो मतलब इसमें जितनी इसकी मतलब था क्षेत्रफल, वो क्षेत्रफल अभी कम हो गया है, मतलब इसमें पानी की मात्रा कम हो गई है। ठीक है, जैसे ये बहुत बड़े एरिया में था, तो अभी ये सूख के छोटा हो जा रहा है। ठीक है, और ये छोटा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें जो पानी आता था, जो बताया आप लोगों को कि आमू दरिया नदी थी, उससे पानी जो इसमें आता था, उस पानी को कपास की खेती के लिए रोक दिया गया है। रोक के मतलब यहाँ पे इधर खेती की जाती है इस वाले एरिया में, जो ये वाले क्षेत्र है यहाँ पे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तो इन सब क्षेत्र में उससे खेती की जाती है। तो ये इसलिए ये वाला जो हमारा हिस्सा है अरब सागर वाला, ये भी सूख रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। एक झील हमारी यहाँ पे पड़ती है, ये झील हमारी जो है वो कहाँ पे है, तो ये हमारी झील जो है वो रूस में है। ये देखिए, ये मतलब ये जो हम लोग बता रहे हैं कैस्पियन सागर, अरल सागर, अगर अरल सागर के बारे में समझे तो ये हमारा कजाकिस्तान कजाकिस्तान और प्लस उज्बेकिस्तान। ठीक है, उज्बेकिस्तान, ये हमारे दो देशों में स्थित है। ठीक है, अरब सागर। ठीक है, तो अरब सागर के बारे में ये हम लोग देखेंगे, दो देशों में स्थित है। लेकिन जो हमारी ये बैकाल झील है, ये हमारी है बैकाल झील बैकाल झील हमारी पूरी तरह से कहाँ है, तो रूस में स्थित है। ठीक है, और जो हमारा ये कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर इससे 5 देशों की सीमा लगती है ना, तो इसको सभी देशों को जानने की जरूरत नहीं है, जो एक दो देश है उसके बारे में हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बैकाल झील जो कि रूस में स्थित है पूरी तरह से। और इसके बारे में अगर हम लोग समझे तो ये विश्व की सबसे गहरी झील है। ठीक है, सबसे गहरी झील। ठीक है, ये हमारी हो गई सबसे गहरी झील। ठीक है, तो ये हमारी हो गई बैकाल झील। यहाँ पे हमारा है अरल सागर। और हम लोग देखें तो यहाँ पे जो हमारा कजाकिस्तान वाला हिस्सा है, यहीं पे हमारी झील और पड़ जाती है यहीं पे ना,
ये हमारी झील है, इसको हम लोग बोलते हैं बालखस झील। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे बालखस झील। यहाँ पर हम लिखते हैं ना बालखस, बालखस झील। और ये बालखस झील पूरी तरह से कहाँ स्थित है, तो बालखस झील पूरी तरह से कजाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, कजाकिस्तान। ठीक है, और ये हमारी बालखस झील है, ये भी खारे पानी की झील है। ठीक है, तो बालखस झील हमारी हो गई, और ये खारे पानी की झील है, ये कहाँ पे स्थित है, तो ये हमारी कजाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं जो ये हमारा तुर्की वाला हिस्सा, यहाँ पे हमारा है तुर्की वाला हिस्सा। ठीक है, तो तुर्की वाले हिस्से में हमारा आप देखेंगे, तुर्की छोटा थोड़ा इधर है ना, तुर्की वाला जो हमारा हिस्सा है, इसमें हम लोग देखें तो एक हमारी झील यहाँ पे पड़ती है वान गोलू झील, इसको बोलते हैं वान गोलू झील। ठीक है, ये हमारी हो गई वान गोलू झील। तो ये वान गोलू झील यहाँ कहाँ पे स्थित है, तो ये हमारे तुर्की में स्थित है। ठीक है, तुर्की में। ठीक है, ये हमारी तुर्की में स्थित है, और ये एक खारे पानी की झील है। ठीक है, तुर्की में जो हमारी वान गोलू झील है, ये हमारी खारे पानी की झील है। एक हमारी झील पड़ती है यहाँ पे, एक हमारा देश पड़ेगा इजराइल और जॉर्डन। ठीक है, वो इधर ही पास में पड़ता है ना, तो यहाँ पे समझ लिए इजराइल हमारा पड़ गया ये वाला हिस्सा, और यहीं पे हमारी झील हो गई, और यहीं पे हमारा हो गया जॉर्डन। ठीक है, ये इस साइड जॉर्डन पड़ जाएगा, तो इसको आप लोग समझिएगा ना, इसको हम लिखते हैं मृत सागर, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मृत सागर। ठीक है, ये मृत सागर किसके कहाँ पे है, तो ये हमारा इजराइल प्लस जॉर्डन, इजराइल प्लस जॉर्डन की सीमा पर स्थित है, मतलब दोनों देशों के सीमा पर स्थित है। जैसे ये हमारा अरल सागर है, अरल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर स्थित है, वैसे ही हमारा मृत सागर जो है वो इजराइल प्लस जॉर्डन की सीमा पर स्थित है। अगर हम लोग इसके बारे में समझे कि मृत सागर जो हमारा है, मृत सागर एशिया महाद्वीप की सबसे ज्यादा खारे पानी की, ये सबसे देखिए सबसे ज्यादा खारे पानी की झील हमारी है ना, सबसे ज्यादा खारे पानी की झील। ठीक है, खारे पानी की झील। लेकिन इसके बारे में हम और समझें, खारे पानी की झील है, और ये हमारी जो खारे पानी की झील सबसे ज्यादा है, इससे भी ज्यादा एक हमारी और झील है। ठीक है, एक हमारी झील यहाँ पे जब हम एशिया ये अफ्रीका वाला भाग पढ़ रहे थे, तो अफ्रीका वाले भाग में एक हमारी झील थी यहाँ पे हमारा थी गैटो, ये इसको गैटाले झील। ठीक है, गैटाले झील या गैटाले तालाब। ठीक है, यहाँ पे हमारा यहाँ पे जब इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे ये वाला हिस्सा, तो ये हमारा जो पड़ेगा, तो यहाँ पे हमारा एक देश था इथियोपिया, इथियोपिया। ठीक है, इथियोपिया में एक हमारी यहाँ पे झील थी, उसको बोलते हैं गैटाले झील। ठीक है, गैटाले झील या तालाब। तो ये हमारी जो है वो विश्व की सबसे ज्यादा खारे पानी की झील है। इसकी लवणता अगर देखें, तो इसमें पानी और अगर नमक की मात्रा का हम लोग अनुपात देखें लवणता, तो ये इसमें 43% लवणता पाई जाती है। ठीक है, तो गैटाले तालाब जो हमारा है वो इथियोपिया में स्थित है, इथियोपिया हमारा अफ्रीका वाले भाग में स्थित है। ठीक है, और अफ्रीका वाले भाग में हमारा गैटाले झील स्थित है, या गैटाले तालाब भी इसको बोलते हैं ना, गैटाले तालाब या गैटाले झील। ठीक है, इसमें लवणता जो हमारी है 43% है। देखिए, ये जो हमारा वान गोलू झील है, मृत सागर झील है, या गैटाले तालाब है, इन तीनों में होता क्या है, इन तीनों में होता है कि ये कि मतलब मृत सागर जो हमारा हो गया, इसमें क्या होता है कि आप लोगों को यहाँ पे अगर जाएंगे आप लोग, यहाँ का जो पानी है वो इतनी ज्यादा इसमें लवणता पाई जाती है, मतलब नमक की मात्रा इतनी ज्यादा इसमें है, यहाँ पे अगर आपको तैरना है, मतलब इस पे तैरने के लिए आपको कोई मेहनत नहीं करना, आप इसमें पानी में कूदेंगे तो आप इसमें डूबेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी लवणता इतनी ज्यादा है कि आपके वजन को वो मतलब डूबने नहीं देगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मृत सागर है, या गैटाले तालाब है, या वान गोलू झील है, इन तीनों में आपको मतलब तैरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसमें आप लोग क्या करेंगे, इसका पानी इतना मतलब ज्यादा, इसका सरफेस जो है वो इतना ज्यादा, मतलब कि जैसे हम लोग कह सकते हैं पानी मतलब गाढ़ा एकदम हो गया है, वहां पे लवणता ज्यादा होने के कारण वो एकदम मतलब गाढ़ा हो गया है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, डूबेंगे नहीं। ठीक है, तो इस पानी में क्या करते हैं हम लोग, जाते हैं यहाँ पे अपना मतलब तैरने के लिए, अपना एंजॉय करने के लिए यहाँ पे जाते हैं। ये झील मतलब मृत सागर जो है, यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि इसके आसपास जो वनस्पतियां पाई जाती हैं, वो क्या होता है कि वो वनस्पतियां जो होती है वो आयुर्वेद का काम करती है, मतलब दवाओं का काम करती है। वहां पे कोई रोग किसी व्यक्ति को हुआ होता है, तो मतलब कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो यहाँ पे जाने से ठीक हो जाती हैं, तो लोग यहाँ पे इसके लिए भी जाते हैं, अपने मतलब इलाज के लिए भी। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा मृत सागर है, या गैटाले तालाब है, या वान गोलू झील है, इसमें किसी भी प्रकार के जीव नहीं पाए जाएंगे, किसी भी प्रकार की वनस्पतियां नहीं पाई जाएंगी। क्यों नहीं पाएंगे, जो बता रहे हैं यहाँ पे मृत सागर के आसपास वनस्पतियां वो आसपास पाई जाएंगी ना, मतलब तालाब के बाहर वाले हिस्से में, मतलब दूर दूर थोड़ा, जैसे तालाब के किनारे। लेकिन तालाब के अंदर कोई भी मछली नहीं पाई जाएगी, मतलब कोई भी जीव नहीं पाए जाएंगे, और कोई भी वनस्पति नहीं पाई जाएगी। वनस्पति मतलब जैसे आप लोग देखेंगे ना, तालाब में घास रहते हैं,
वहां पे कुमुदनी उमुदनी के पौधे रहते हैं, कमल भी कभी कभी मतलब देखेंगे उसमें खिले हुए रहते हैं। तो ये सब मतलब कोई भी पौधा यहाँ पे जीव मतलब कुछ भी नहीं पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसकी लवणता इतनी ज्यादा होती है कि वो यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो गए मृत सागर, वानगोलू झील और इथियोपिया की गैटाले तालाब। ठीक है, तो ये हमारे हो गए कुछ झील। और हम लोग देखें तो यहाँ पे एक हमारी भारत और चीन की सीमा पर यहाँ पे हमारा झील स्थित है, इसको हम लोग बोलते हैं पेंग्यांग झील। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पेंग्यांग, पेंग्यांग झील। ठीक है, ये तो हमारी भारत की झील है ना, इसको इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। यहाँ पे देखिए हमारा ये वाला हिस्सा कौन सा है, इसको आप लोग बताए थे, ये हमारा इंडोनेशिया वाला हिस्सा है। ठीक है, तो इंडोनेशिया वाले हिस्से में हमारा यहाँ पे एक झील स्थित है, इसको बोलते हैं टोबा झील, टोबा झील। ठीक है, ये हमारा कहां स्थित है? इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया के किस द्वीप पर स्थित है? तो ये हमारा सुमात्रा वाले द्वीप पर स्थित है। ठीक है, ये हमारा जो है वो सुमात्रा है। तो इंडोनेशिया हमारी स्थित है टोबा झील। भारत और चीन की सीमा पर स्थित है हमारी पिंगयांग झील। अगर हम लोग भारत का तो हम लोग जानते हैं, यहाँ हमारी है चिल्का झील। ठीक है, चिल्का झील हमारा भारत के उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, तो ये सब हमारी झीलें हो गई। और हम लोग यहाँ पे बैकाल झील देख लिए, अरल सागर देख लिए, बालकस झील देख लिए, कैस्पियन सागर के बारे में आप लोग जानते हैं, काला सागर भी आप लोग जानते हैं। यहाँ पे आप लोग मृत ये वानगोलू झील जो हमारा तुर्की में देख लिए, ये इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर एक हमारा मृत सागर झील, और एक हमारी इथियोपिया में घटाले तालाब जो कि सबसे ज्यादा लवणता वाली झील है। ठीक है, और ये पेंगियांग झील के बारे में आप लोग जानते हैं। तो ये सब हमारी कुछ झीलें हुई जो कि भारत और मतलब एशिया वाले महाद्वीप के हिस्से में स्थित है। ठीक है, तो ये हमारा जो है, आपको बैकाल झील के बारे में पता है कि ये सबसे गहरी झील है। ये हमारा कहाँ स्थित है? ये पूछता है कभी कभी कि रूस के किस हिस्से में स्थित है। ठीक है, तो ये रूस के साइबेरिया वाले हिस्से में स्थित है। ठीक है, साइबेरिया, ये हमारी रूस के साइबेरिया वाले हिस्से में स्थित है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई कुछ झीलें। ठीक है, आप लोगों को कल नदी के बारे में बताए थे कि यहाँ एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी जो झील हमारी है वो कौन सी झील थी? तो यहाँ पे हमारी कौन सी नदी थी एक जो यहाँ की सबसे बड़ी नदी थी? तो हमारी थी यांगतजी नदी। ठीक है, यांगतजी नदी। और यांगतजी नदी पर हमारी स्थित थी ये मतलब विश्व का सबसे बड़ा बांध है जिसको हम लोग बोलते हैं थ्री गॉर्ज डैम, थ्री गॉर्ज डैम। ठीक है, और यही बीमारी थी पीली नदी। पीली नदी को चीन का शोक कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे एक हमारी नदी थी आमूर नदी जो कि एशिया रूस और चीन की सीमा पर स्थित थी। और सारी हमारी नदियां थी। यहाँ पे हमारी एक इरावती नदी थी जो कि म्यांमार में बहती है पूरी तरह से। तो यहाँ पे हमारा था मतलब यहाँ पे टेग्रोस, मतलब यहाँ पे हमारी ढेर सारी नदियां थी ना, तो नदियों के बारे में हम लोग कल देखे थे। तो ये नदी हमारी हो गई थी। और यहाँ पे एक हमारी थी आमू दरिया नदी, तो ये जो काकेशस पर्वत से निकल के अरब सागर में जा रही थी, लेकिन उससे भी रोक दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारी झीलें हो गई। अब हम लोग कुछ संगठन के बारे में समझे, आप लोगों को बताए थे एक संगठन के बारे में। तो हम लोग देखते हैं पहले संगठन, यहाँ लिखते हैं आप लोगों को सार्क संगठन एक हमारा है ना, सार्क, SAARC, ये हमारी हो गई सार्क संगठन। ठीक है, तो सार्क संगठन के बारे में हम लोग समझे तो सार्क संगठन जो हमारा है साउथ एशियन, इसका अगर फुल फॉर्म देखें तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन इसका फुल फॉर्म है। इसको हम लोग मिटाएंगे तब इधर लिखेंगे तो आप लोगों को दिखेगा ठीक ठाक ना। ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसको हम लोग यहाँ से ये नाम मिटाते हैं, हटाते हैं इसको, फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अपना एशियन, एशिया देख समझेंगे, आसियान देश क्या है उसके बारे में समझेंगे, क्वाड क्या है उसके बारे में समझ लेंगे थोड़ा बहुत। उसके बाद हम लोग ओपेक क्या है, ओपेक के बारे में भी समझ लेंगे। देखिए जो हो सकेगा उतना आज हम लोग समझेंगे। उसके बाद कल और कुछ संगठन के बारे में कल देख लेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पे कुछ संगठन के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, एक तो हमारा ये सार्क संगठन है। सार्क संगठन के बारे में हम लोग देखें तो इसको आप लोगों को लिखना चाहे तो इसको लिख लीजिए साउथ एशियन। सार्क में देखिए यहाँ पे लिखते हैं ना SAARC। ठीक है, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सार्क का फुल फॉर्म। ठीक है, अगर हम लोग देखें सार्क में कितने देश शामिल हैं, सार्क जो हमारा संगठन है इसमें कितने देश शामिल हैं, तो सार्क देश में हमारे 8 देश शामिल है, टोटल 8 देश। ठीक है, ये हमारे टोटल 8 देश शामिल है। अब कौन कौन से देश शामिल है अगर ये पूछे पेपर में, ये पूछता है कि सार्क देश में कौन कौन से देश शामिल है, दे देगा विकल्प में 4 विकल्प, बोल देगा कि इसमें से कौन सा देश सार्क देश में शामिल नहीं है, सार्क संगठन में। ठीक है, तो देख लीजिए हम लोग कौन कौन देश बताते हैं। यहाँ पे हमारा है मालदीव। ठीक है, मालदीव शामिल है। ठीक है, मालदीव, इसको हम लोग लिखेंगे नहीं ना, बस ये समझ लीजिए आप लोग। एक हमारा मालदीव शामिल है, एक हमारा श्रीलंका शामिल है, भारत शामिल है, पाकिस्तान, यहाँ पे ये हमारा पाकिस्तान शामिल है,
अफगानिस्तान शामिल है, यहाँ पे हमारा नेपाल है, ये हमारा भूटान है और ये हमारा बांग्लादेश है। ठीक है, तो 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये हमारा 8, कौन कौन शामिल है? तो मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। इस बार कितने देश शामिल है सार्क में? 8 देश शामिल है। ठीक है, तो इसका कौन कौन सा है? तो ये नाम आप लोग देख लीजिए, नाम आप लोग को ये याद होना चाहिए ना सार्क में। सार्क में कौन कौन से, या क्रम से नीचे से नाम याद करिए, ऊपर जाते हुए ऐसे चले जाइए। ठीक है, तो हमारा मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और ये हमारा इंडिया। ठीक है, अगर आप लोग ऐसे याद करना हो तो मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ठीक है, ये हमारे हो गए 8 देश। 8 देशों में ये हमारा जो बनता है, इससे सार्क संगठन बोलता है, इस मतलब बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं साउथ एशियन यानी दक्षिण का। ठीक है, ये जो हमारे दक्षिण वाले, आप लोग को दक्षिण, इसको जब हम लोग इसका विभाजन किए थे एशिया महाद्वीप का, तो ये हमारे जो 8 देश है ये दक्षिण के देश थे। ठीक है, अब देखिए ये संगठन बनाया क्या हो गया था? ये संगठन बनाया गया था कि चूंकि देखिए हमारी जो भारतीय प्रायद्वीप है, ठीक है, भारतीय प्रायद्वीप के ही ये सभी हिस्से हैं, बस ये मालदीव नहीं है। ठीक है, तो भारतीय प्रायद्वीप के सभी हिस्से हैं। तो भारतीय प्रायद्वीप में क्या हुआ था कि इसको मतलब ये देश सभी चाहते थे कि अपने मतलब जो हमारा भारतीय प्रायद्वीप है, इसमें सबकी सांस्कृतिक, सबकी जो हमारी आर्थिक, राजनीतिक नहीं, आर्थिक और सांस्कृतिक जो यहाँ पे मतलब विविधता पाई जाती है, उन सबको आपस में जोड़ने के लिए ये बनाया गया था कि ये सभी देश क्या होंगे, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए महसूस करेंगे। यहाँ पे इसकी मतलब जो मालदीव की भाषा है वो इंडिया में मतलब उसको मान्यता मिलेगी, मतलब बोलचाल में इस्तेमाल की जाएगी। ठीक है, तो ये सब देश बनाया गया सार्क देश हमारा, इसलिए कि इसमें मतलब आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग एक दूसरे का ये लोग आपस में करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमारा सार्क देश बनाया गया था। सार्क देश हमारा ये हो गया। इसका अगर मुख्यालय हम लोग देखें, सार्क देश का मुख्यालय, इसका मुख्यालय हमारा नेपाल में है। मुख्यालय इसका जो है वो नेपाल के काठमांडू में है। ठीक है, इसका मुख्यालय हमारा है काठमांडू। ठीक है, ये हमारा काठमांडू कहाँ है? तो नेपाल में है, नेपाल की राजधानी हमारी है काठमांडू। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सार्क देश का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू में है। ठीक है, और हम लोग देखें सार्क की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, सार्क देश की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना के लिए हम लोग देखें, इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। ठीक है, स्थापना हुई थी 1985 यानी 1985 में हुई थी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सार्क देश। सार्क देश की स्थापना कब हुई? तो 1988 में, 85 में, सॉरी। तो ये हमारा जब सार्क देश की स्थापना हुई थी, जिसमें कितने देश शामिल थे? तो उस टाइम इसमें 7 देश केवल शामिल थे। ठीक है, उस टाइम हमारा अफगानिस्तान जो था वो शामिल नहीं था। अफगानिस्तान को बाद में शामिल किया गया इसमें। ठीक है, तो अफगानिस्तान को बाद में कब शामिल किया गया था? तो अफगानिस्तान को 2007 में शामिल किया गया। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं अफगानिस्तान को हमारा कब शामिल किया गया? तो 2007 में। अगर इसको हम लोग देखें तो 3 अप्रैल 2007 में शामिल किया गया इसको, तो अफगानिस्तान को। ठीक है, ये हमारा शामिल किया गया 3 अप्रैल 2007 में अफगानिस्तान को शामिल किया गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कुछ सार्क संगठन के बारे में। ठीक है, तो सार्क संगठन का हम लोग फुल फॉर्म समझ लीजिए, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। देश कितने शामिल है? 8। कौन कौन से? तो मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1985 में। मुख्यालय कहाँ है? तो नेपाल के काठमांडू में। इसमें जब इसका स्थापना 1985 में कितने देश शामिल थे? तो 7। कौन सा नहीं शामिल था? तो अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को कब शामिल किया गया? तो 3 अप्रैल 2007 को शामिल किया गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सार्क देश। ठीक है, तो सार्क देश के बारे में इतना हम समझ लिए। उसके बाद इसको हम हटा के फिर समझते हैं ये हमारा क्वाड क्या है। ठीक है, क्वाड समझ लेंगे, फिर ओपेक एक हमारा, उसको भी देख लेंगे थोड़ा सा। तो क्वाड के बारे में अगर हम लोग समझे तो क्वाड में हमारे 4 देश शामिल है। ठीक है, क्वाड में हम लोग देखें तो क्वाड हमारा QUAD। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वाड, और इसमें हमारे जो है वो 4 देश शामिल हैं। अब देखिए 4 देश कौन कौन शामिल है? इसमें 4 देश, और ये किसके लिए मतलब इसको स्थापित क्यों किया गया था संगठन? तो ये हमारा देखिए इसमें 4 देश कौन कौन समझ लीजिए, पहले उसका बता दें। 4 देश हमारे कौन से हैं? एक हमारा है भारत, एक हमारा है जापान, और एक हमारा है यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और एक हमारा है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये हमारा हो गया ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए इसको स्थापित कब किया गया और क्यों किया गया? तो देखिए इसको जो हमारे 2004 में एक सुनामी आई थी। ठीक है, तो 2004 में जब हमारी सुनामी आई थी
तो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर प्लस प्रशांत महासागर, इन दोनों में काफी ज्यादा जान माल की हानि हुई थी। ठीक है, तो 2004 की सुनामी आई तो एक ये चारों देश मिलकर क्या किए कि एक संगठन बनाने के लिए सोचे। ठीक है, तो भारत, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया एक संगठन बनाने के लिए सोचे। तो अगर ये हम लोग स्थिति देखेंगे तो भारत के नीचे हमारा हिंद महासागर है और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर और जापान के नीचे हमारा है कौन सा देश, तो ये प्रशांत महासागर। और हम लोग ये जो देखते हैं कि हमारा अमेरिका यहाँ पे स्थित है। अगर हम लोग मैप में देखेंगे, जब ग्लोब में देखेंगे तो पृथ्वी जब हमारी गोल हो जाएगी तो भारत जो हमारा यहाँ पे जो ये जो हमारा है ना ऑस्ट्रेलिया वाला हिस्सा और जापान वाला हिस्सा, तो इसके उसी साइड हमारा पड़ जाएगा यूएसए वाला हिस्सा। अगर हम लोग इसे ग्लोब बनाएंगे, ऐसे मान लीजिए बनाते हैं यहाँ पे एक हमारा ये मान लीजिए ग्लोब हो गया। ठीक है, पृथ्वी। अगर इस पे हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारा देखिए मुड़ा हुआ पूरा हिस्सा है ना, ये गोला है। तो गोले में हमारा क्या होता है, यहाँ पे देखिए हमारा क्या था, ये हमारा प्रशांत महासागर था इधर, और इधर भी हमारा प्रशांत महासागर था। ठीक है, और यहाँ बीच बीच में हमारे जो थे वो छोटे छोटे ये वाला पूरा हिस्सा था, और इधर हमारा ये वाला हिस्सा हो गया। यहाँ पे हमारा अफ्रीका महाद्वीप था और इधर हमारा जापान ओपान है। ठीक है, जब इसको मोड़ेंगे आपस में तो ये दोनों पास हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग सोचेगा कि यूएसए तो उतनी दूर है, दूर नहीं है। इसको जब हम लोग ग्लोब में देखेंगे तो ये पास ही दिखेगा आप लोग, हमारे पास अभी ग्लोब नहीं है ना, नहीं दिखाते आप लोगों को। तो ग्लोब में ये पास होते हैं ना, तो इसलिए इसको क्या किया जाता है कि यहाँ पे मतलब पास होने के कारण इन चारों देशों को आपस में मिलाकर एक संगठन बनाया गया। कौन सा? क्वाड संगठन। ठीक है, तो क्वाड संगठन के बारे में अगर देखें तो क्वाड संगठन का यहाँ पे हो जाएगा, मतलब इसमें 4 देश शामिल है, जापान, भारत, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। इसको 2004 की सुनामी के बाद, सुनामी जब आई थी 2004 में भारत में, तो उसी तहत यहाँ पे चेन्नई में सुनामी आई थी ना, इससे बहुत ज्यादा जान माल की हानि हुई थी। तो इस सुनामी के बाद क्या किया गया कि एक मतलब ये चारों देश मिलकर एक संगठन बनाए और उसके द्वारा क्या किया गया कि चाइना जो हमारा एक देश है, चीन को आप लोग जानते हैं, चाइना, चीन। तो चीन क्या करता है कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में अपना अधिकार मतलब जमाता है और वहां पे कुछ अवैध काम करने का प्रयास करता है। जैसे वहां पे किसी भी मतलब देश में जाएगा, वहां पे अपना कब्जा जमाएगा और वहां पे अपना सैन्य अधिकार मतलब जमा लेगा, वहां पे अपना मतलब सैन्य अड्डा बना लेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये चारों देश मिलकर सभी देशों का सहयोग करेंगे और इस मतलब प्रशांत महासागर और हिंद महासागर वाले क्षेत्र में वहां पे जो मतलब व्यापार के लिए जहाजें आएंगे उनका आर्थिक सहयोग करेंगे या फिर मतलब उनकी सैन्य सहायता करेंगे। ठीक है, उसके लिए बनाया गया था हमारा क्वाड संगठन। क्वाड संगठन में 4 देश थे हमारे, कौन कौन से? तो भारत, जापान, ये ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं, इसको अगर हिंदी में देखें तो इसको हम लोग बोलते हैं चतुर्भुज सुरक्षा। देखिए आप लिखते हैं चतुर्भुज सुरक्षा संगठन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं चतुर्भुज सुरक्षा संगठन। ठीक है, ये हमारा हो गया चतुर्भुज सुरक्षा संगठन। किसको बोलेंगे? तो क्वाड को बोलेंगे। तो ये हमारा हो गया क्वाड। और इसकी अगर स्थापना हम लोग देखें कब हुई थी, तो क्वाड की स्थापना हमारी हो गई थी 2007 में हुई थी। ठीक है, ये हमारा देखिए 2004 की सुनामी के समय इसको मतलब कि ये होगा कि इसको बनाया जाए, मतलब बातचीत चली तो। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना अगर हम लोग देखें तो स्थापना हमारी हुई थी 2007 में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वाड। ठीक है, देखिए 2007 में हम लोग जो पढ़े अभी ऊपर वाला हिस्सा, उसमें था हमारा अफगानिस्तान को 2007 में शामिल किया गया था सार्क देश में। लेकिन ये हमारा जो क्वाड है इसको 2007 में ही चालू किया गया था। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वाड है। ठीक है, अब इसको देखिए चालू किसने किया था? जो हमारा क्वाड था इसको अगर चालू किसने किया था अगर ये जानना हो तो इन चारों देशों का मतलब आपस में संगठन तो है, लेकिन इसमें चालू करने का सबसे ज्यादा श्रेय जाता है जापान के प्रधानमंत्री। जापान जो देश है इसके प्रधानमंत्री थे हमारे एक शिंजो अबे। शिंजो अबे एक हमारे प्रधानमंत्री थे जापान के, शिंजो अबे 2007 में, यानी पूर्व प्रधानमंत्री हो गए हमारे वहां के जापान के। तो जो शिंजो अबे हमारे प्रधानमंत्री थे उन्होंने इस संगठन को चालू किया था जो हमारा क्वाड संगठन है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा ये किसका हुआ है? तो ये हमारा था शिंजो अबे यानी कि जापान का। ठीक है, इसको चालू करने में सबसे ज्यादा सहयोग किसका था? तो जापान का। ठीक है, तो ये हमारा संगठन हो गया। और हम लोग एक देखें हमारा क्वाड संगठन है। ठीक है, क्वाड संगठन, इसमें 4 देश है, ये सब आप लोग पता होना चाहिए ना। चतुर्भुज सुरक्षा संगठन, हिंद और प्रशांत महासागर की निगरानी के लिए इसको बनाया गया। तो ये हमारा हो गया क्वाड संगठन। ठीक है, और हम लोग देखें तो ये हमारा है ओपेक। ठीक है, एक हमारा है ओपेक, इसको भी मिटा दीजिए ना, ये हमारा हो गया। एक हमारा है ओपेक। ठीक है, ओपेक हमारा क्या है? ओपेक हमारा अभी मतलब देखिए इसमें कुल टोटल कितने देश शामिल है? तो 13 देश शामिल है। ठीक है, 13 देश। ठीक है, इसमें हमारे टोटल कितने देश में शामिल है? तो 13 देश शामिल है ओपेक में। ठीक है,
इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1960 में, 1960 में, ठीक है। इसकी स्थापना हमारी हुई थी 1960 में। अब जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसमें कितने देश शामिल थे? तो स्थापना के समय इसमें केवल 5 देश शामिल थे, ठीक है। और देखिए स्थापना के समय इसमें केवल स्थापना के समय, ठीक है, स्थापना के समय इसमें 5 देश शामिल थे, ठीक है। अब वो कौन कौन से देश थे तो इसके बारे में हम लोग देखें तो हमारा था, एक था ईरान, ठीक है, ईरान प्लस इराक प्लस कुवैत प्लस वहां पे एक हमारा देश है, जब हम लोग पढ़े थे वो वाला हिस्सा, जब दक्षिणी अमेरिका का हिस्सा पढ़े थे तो वहां था एक हमारा वेनेजुएला, तो वेनेजुएला भी इसका एक था ना, वेनेजुएला, वेनेजुएला, और एक हमारा है सऊदी अरब, ठीक है, सऊदी अरब। तो ये हमारे देखिए 5 देश हो गए ना, ईरान, इराक, कुवैत, वेनेजुएला और सऊदी अरब, ये हमारे 5 देश थे जो जब इसकी स्थापना हुई 1960 में, तो उस टाइम पे इसको 5 देशों ने शुरू किया था, ठीक है। और इसमें समय समय के अनुसार, मतलब जब समय बीतता गया इसमें कुछ देश शामिल हुए, कुछ निकले, कुछ शामिल हुए, कुछ निकले। तो अभी इसमें वर्तमान में कितने देश शामिल हुए हैं? तो अभी इसमें वर्तमान में टोटल हमारे 13 देश है ना, वर्तमान में ही हमारे हैं, वर्तमान में हमारे इसमें 13 देश शामिल है, ठीक है। तो इसमें 13 देश कौन कौन से, अगर सबको देखना चाहें तो ये हमारा हो गया ईरान, इराक, ये कुवैत, वेनेजुएला, सऊदी अरब, ये तो हमारे 5 देश हो गए। और हम लोग देखें तो हमारा यहाँ पे है अल्जीरिया, अल्जीरिया, ठीक है, एक हमारा ये 5 हो गया, ये हमारा 6वां हो गया। एक हमारा है अंगोला, ये सब देश देखिए अफ्रीका के है ना, अंगोला। एक हमारा है कांगो गणराज्य, एक हमारा है कांगो गणराज्य। फिर अगर हम लोग देखें तो एक हमारा है गैबोन, एक हमारा देश है गैबोन, ठीक है, एक हमारा देश है गैबोन। और हम लोग देखें तो लीबिया, एक हमारा देश है लीबिया, ठीक है, 13 देश हमारे चुके हैं ना, तो लीबिया, एक हमारा लीबिया, और एक हमारा है नाइजीरिया, नाइजीरिया, ठीक है। देखिए अभी कितने हो गए, ईरान, इराक, कुवैत, वेनेजुएला, सऊदी अरब 5, अल्जीरिया, अंगोला, कांगो गणराज्य, गैबोन, लीबिया 6, मतलब ये 1 2 3 4 5, ये हो गए 10, नाइजीरिया 11, 5 2 10 11 हो गए। और हम लोग देखिए एक हमारा देश कौन से है, तो यहाँ पे हमारा एक पड़ जाएगा इक्वेटोरियल गिनी, एक हमारा गिनी देश है जो हमारा दक्षिण अफ्रीका का दक्षिण अमेरिका का देश था, ठीक है। तो वहां पे हमारा एक है गिनी सॉरी, देखिए गिनी जो हमारा देश है, तो गिनी देश हमारा जो है वो इक्वेटोरियल, मतलब जो विषुवत रेखा है उस पे स्थित है, इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल गिनी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया गिनी देश। और एक हमारा है यूएई, यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात। देखिए ये संगठन बनाया क्या गया, जो हमारा ओपेक संगठन है, ओपेक संगठन बनाया इसलिए गया था, ये मतलब जो हमारा ओपेक है इसको तेलों का आयात निर्यात के लिए बनाया गया था ना, तेल के उत्पाद के आयात और निर्यात के लिए बनाया गया, आयात प्लस निर्यात, ठीक है। अब तेल के उत्पाद क्या हो गए कि तेल के उत्पाद में से डीजल, पेट्रोल, कोल, ये सब जो भी आते हैं सब इसमें शामिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया तेल के उत्पाद के लिए, तेल के उत्पाद के निर्यात के लिए बनाया गया हमारा ओपेक संगठन, ठीक है। अब देखिए ओपेक संगठन हमारे हो गए, इसमें देश कितने शामिल है, तो 13 प्रारंभ हुआ इसमें 5 देश शामिल थे, ठीक है, ये सब हमारे देश हो गए। और देखें इसमें तो ये हमारे इसका मुख्यालय कहाँ, अगर हम लोग देखें ओपेक का, तो ओपेक का मुख्यालय हमारा है, एक देश है यूरोप में, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के बारे में आप लोग देखें, उसकी राजधानी थी हमारी वियना, तो इसकी मुख्यालय इसका जो हमारा हो जाएगा वो वियना में, ठीक है। मुख्यालय हम लिखते हैं, मुख्यालय जो हमारा है वो ऑस्ट्रिया के वियना में, ठीक है, वियना। अब वियना किस देश में, तो ऑस्ट्रिया में है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ओपेक का मुख्यालय। तो ये ओपेक के बारे में इतना हम लोग समझ लिए, ठीक है। ओपेक का मुख्य मेन काम क्या था, यही तेल के उत्पाद के आयात निर्यात के लिए इसको बनाया गया था। और ये क्या होता है, ओपेक से ही तेल के मूल्य का निर्धारण होता है, कि मूल्य इसका ज्यादा होगा कि कम होगा, ठीक है। तो ये तेल के तेल के आयात निर्यात के लिए निर्धारण ये किया जाता है, उसके मूल्य को भी यही निर्धारित करता है ओपेक। ओपेक हमारा एक संगठन है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ओपेक। ओपेक तो हमारा हो गया ये, और ये इसकी स्थापना 1960 में हुई। तो ये हमारे हो गए पूरे टोटल इसके बारे में ओपेक और कुछ संगठन। ओपेक देखे हम लोग, क्वाड देखे हम लोग, और एक हमारा सार्क देख लिए, ठीक है।
और भी इसमें संगठन जैसे कि हम लोग पढ़ने का अगर चाहें तो G7 है, G20 है, तो इन सब के बारे में हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग उसके बारे में बाद में समझ लेंगे। अभी हमारा ये इतने हो गए जो कि ये एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आते थे। तो एशिया महाद्वीप के बारे में हम लोग इसको थोड़ा सा देख लिए। ठीक है, तो फिर हम लोग आज का वीडियो यही तक रखते हैं, नहीं तो ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।